अगर आपके मुँह के अंदर छाले मुसलसल चलते आ रहे हैं, जिनको 2 माह, 3 माह, 6 माह या साल हर साल से आपको कंप्लेन है और साथ में आपको खुराक निगलने की भी प्रॉब्लम है, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो खुराक निगलने में बहुत मुश्किल होती है। तो फिर आप आयरन डेफ़िशिएंट हैं, यानी कि आपको आयरन की और बी12 की कमी है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना ब्लड कंप्लीट टेस्ट करवाएँगे। क्योंकि दोस्तों अगर इस कंडीशन में आप मुसलसल चलते रहते हैं और इलाज नहीं करवाते, आप आयरन नहीं लेते, अपनी खून की कमी को पूरा नहीं करते, तो एसोफेगल वेब बनते हैं। आपके अंदर खुराक की नाली से पहले झिल्ली नुमा सी रुकावट बैरियर सा बन जाता है, जिससे की वजह से आपको खुराक निगलने में मुश्किल होती है और ये अमूमन ज़्यादातर ख़वातीन को होती है, जिनके 3 या 4 बच्चे हों और फिर उनमें ये समझ लें कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहली रीज़न ये है कि अगर ये रोग मुसलसल चला आ रहा है, तो आपने इसको पहले डायग्नोज़ करवाना है। डोंट टेक इट ईज़ी क्योंकि अगर ये मुसलसल आपकी ज़िंदगी में चलता रहेगा, तो 10% चांसेज़ हैं कि आगे जाके खुदा न ख़ास्ता एसोफेगस का कैंसर भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों दूसरी बुनियादी वजह है ओरल अनहाइजीनिक होना, मुँह के अंदर सफाई का ना रखना। क्योंकि दोस्तों मुँह का ये जो पार्ट है, म्यूकोज़ा वाला एरिया है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम 3, 4, 5 टाइम खाना खाते हैं और फिर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खाते हैं, जिनमें प्रोसेस्ड फूड भी है, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो सफाई ना होना इसकी दूसरी बुनियादी वजह है, जिसकी वजह से आपके मुँह के अंदर ये ओरल अल्सर की कंप्लेन होती है या छाले बनते हैं। और तीसरी इसकी सबसे बुनियादी और मेन वजह क्या है कि अगर खुदा न ख़ास्ता कोई भी शख़्स बीमार है और उसको बीमारी की वजह से पेन किलर्स लेनी पड़ रही हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा मिकदार में लेनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से उसके स्टोमक में एसिडिटी या हीट होने की वजह से भी उसके मुँह के अंदर ये छाले बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक तो अपनी मेडिसिन को मिनिमाइज़ किया जाए और दूसरा इसका तोड़ ये है कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल जो है वो आपके स्टोमक के अंदर एसिडिटी की मिकदार को कम करेगा, जिसकी वजह से आपके ये जो लैशेज़ हैं, ये जो छाले हैं, ये जो ओरल अल्सर है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और तीसरी एक चौथी एक बुनियादी वजह ये है कि जब खाना खाते हुए आप फ़ोकस नहीं होते, गुफ्तगू करते हैं, तो बाज़ औक़ात ज़ुबान से कट लग जाता है और इसके साथ इसकी छोटी-छोटी 2 और वजूहात हैं। अगर आपका टूथब्रश ठीक नहीं है, उसकी वजह से, टूथपेस्ट केमिकल वाला है, तो उसकी वजह से या आपने ब्रेसेस लगाई हैं, दाँतों को सीधा करने वाली तारें लगाई हैं, तो उनकी वजह से भी अल्सर बनता है। तो ऐसी कंडीशन में बाज़ औक़ात आपके अल्सर बन जाता है, लेकिन जल्दी ठीक नहीं होता और ऐसी हालत में बहुत तकलीफ़ होती है, खाना खाया नहीं जाता और मिर्चें लगती हैं। तो दोस्तों वो इस वजह से ठीक नहीं होता कि आप पानी नहीं पीते और जिसकी वजह से आपके अंदर वाली स्टोमक की जो एसिडिटी है, वो उसको हील अप नहीं होने देती। तो ऐसी कंडीशन में पानी का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, मुँह को बार-बार साफ़ करना पानी के ज़रिए, ये आपको रिलीफ़ दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस हवाले से रिकमेंडेड है कि आप कोई भी मीठी चीज़ खाएँ, तो ओरल हाइजीन के लिए 20 मिनट के अंदर-अंदर कुल्ली करना या गर्म पानी के ज़रिए मुँह को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके दाँत और आपकी ये जो म्यूकोज़ा है, जो झिल्ली है, वो मीठे की तेज़ाबियत से महफूज़ रहती है। तो इसका जो देसी और सादा-सा टोटका आपको बताते हैं, अगर ये आपको आयरन डेफ़िशिएंट के अलावा ये जो बाकी वजूहात है जिनकी वज़ह से ओरल अल्सर होता है, तो आपने बराबर मिकदार में काला नमक और फटकड़ी ले लेने हैं, इनको पीस लेना है, इनका सफ़ूफ बना लेना है और इसमें अप्रॉक्सिमेटली समझ लें कि छोटे चम्मच का आधा हिस्सा आपने अजवाइन लेके उसको भी पीस के इसमें डाल लेना है। और जब खुदा न ख़ास्ता आपको एसिडिटी की वजह से या कट लगने की वजह से आपके ओरल अल्सर बन जाए और जल्दी ठीक ना हो, तो उस सफ़ूफ को उँगली के साथ लगा के अपने म्यूकोज़ा के अंदर आपने ऐसे लगाना है और मुँह खुला छोड़ देना है। तो आपकी वो जो एसिडिटी है, जो अंदर आपका लाव है जिसमें एसिडिटी ज़्यादा है, वो सारा निकल जाएगा और आपको रिलीफ़ मिलेगा और जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो ओरल अल्सर है इसको समझ लें कि डोंट टेक इट ईज़ी। ये बाज़ औक़ात बहुत परेशान-कुन सूरत-ए-हाल पैदा कर देता है। तो ये जितनी भी मैंने आपको इसकी अलामात बताई, पहले तो चेक करें कि आपको ओरल अल्सर है किस वजह से, फिर उसके बाद उसकी रूट कॉज़ को ख़त्म करने की तरफ जाइए और अपने कंसल्टेंट के मशवरे से अगर आप आयरन डेफ़िशिएंट हैं, तो फ़ौरन से पहले ओरल आयरन लीजिए, अगर ज़्यादा डेफ़िशिएंट है, तो फिर आईवी आयरन लीजिए, ताकि खुदा न ख़ास्ता आगे जाके आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको तमाम किस्म की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।